हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की हमारी जो मोटिवेशनल स्टोरी है वो है मेहनत का फल। तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। एक बार एक व्यापारी था जो कि बहुत ही मेहनती और ईमानदार था। उसका एक बेटा था, वो भी अपने पिताजी के साथ इसी मेहनत लगन से काम कर रहा था। वो अपने पिताजी के साथ रहते रहते ये सब जो है काम सीख रहा था। एक दिन उस व्यापारी ने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और कहा कि बेटा, अब मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए ये व्यापार तुम्हें अकेले को ही संभालना होगा। वो लड़के ने कहा कि ठीक है। अब वो लड़का समझ चुका था, वो अकेले ही उस व्यापार को करने लगा। वो अपने पिताजी से पूछ लेता और उसी हिसाब से अपने पिताजी के हिसाब से वो जो व्यापार को करने लगा। अचानक कुछ दिनों बाद उसके पिताजी का ध्यान दिया। अब जो व्यापारी था वो अकेला हो गया और वो अपने काम को लगन से करता रहा। कुछ ही टाइम बाद उसने भी अपने एरिया में अच्छा खासा नाम कमा लिया और पैसा कमा लिया। फिर उस व्यापारी की कुछ टाइम बाद शादी हो गई और शादी के बाद उसके कई साल बीत गए, उसके कोई भी संतान नहीं। काफी टाइम बीतने के बाद उसको एक पुत्र हुआ। अब वो पुत्र जो था इतना लाड प्यार में रहा कि उसको कोई भी काम करना नहीं आता, क्योंकि उसके जो घर में काफी टाइम बाद संतान हुई थी, इसलिए वो आसपास एरिया में भी और आस पड़ोस में घर परिवार में भी उसको पूरा लाड प्यार से रखा जाता था। बच्चे के काम काज के लिए घर में नौकर थे और आसपास वाले और घर वाले उसको इतना प्यार देते थे कि वो बच्चा इसी लाड प्यार में बिल्कुल आलसी ही हो गया। वो कोई भी काम करके खुश नहीं। अब व्यापारी को ये चिंता सताने लगी कि बच्चा बड़ा हो रहा है लेकिन ये कोई भी काम करके खुश नहीं है, ये बहुत ही आलसी है। इसी तरह टाइम बीतता गया और वो लड़का बड़ा हो गया। अब उस व्यापारी को और ज्यादा चिंता होने लगी कि ये अब इतना बड़ा हो चुका है लेकिन ये कोई भी काम करके खुश नहीं, इसको सबक सिखाना होगा। एक दिन व्यापारी ने उसको अपने पास बुलाया और कहा, ये जो धन दौलत है इसको हमने बहुत ही मेहनत से कमाया है और इसमें तुम्हारा कोई योगदान नहीं है। तुम्हें तभी खाना मिलेगा जब तुम अपने खाने जितना कमा के लाओगे। लेकिन उस लड़के ने सोचा कि पिताजी ऐसे ही बोल रहे हैं, उसने मजाक में ली बात और वहां से चला गया। लेकिन वो जो व्यापारी था वो बहुत ही सीरियस था। तो जैसे ही अगला दिन हुआ, वो अपने घर में किसी फैमिली मेंबर के पास गया और उससे पैसे मांगे। उन्होंने पैसे दे दिए और इसी चीज़ का उसने फ़ायदा उठाया। वो पैसे लेके अपने पिताजी के पास गया, अपने पिताजी को दिए कि मैंने आज के अपने जो खाने का इंतजाम कर लिया। उसके पिताजी ने कहा कि जाओ ये पैसे कुएं में डाल दो। उस लड़के ने वैसा ही किया, वो कुएं में डाल दिया। अगले दिन फिर वही हुआ, उसने फिर अपने घर से ही किसी मेंबर से पैसे लिए और अपने पिताजी को जाके दे दिए। उसके पिताजी ने फिर वही कहा कि जाओ कुएं में डाल दो। इसी तरह जो है रोज ही ऐसा ही चलता रहा। फिर उस लड़के ने अपने आसपास वालों से पैसे मांगने शुरू कर दिए। उनको आसपास वाले सभी उनको जानते थे कि ये बहुत ही अच्छे व्यापारी और साहूकार है, तो उसको जो है पैसे दे देते थे। तो इसी तरह उसने कई दिन अपना जो है इसी तरह जो अपना काम चालू रखा। रोज ही वो पैसे लेके आता, अपने पिताजी को देता और उसके पिताजी उसको बोल देते कि कुएं में डाल। अब वो लड़का जो है पैसे कुएं में डालता रहा। इसी तरह काफ़ी दिन बीत गए, लेकिन अब उनके घर वाले और उसके आसपास वाले उससे दूर रहने लगे कि ये कहीं हमसे पैसे ना मांगने लगे, क्योंकि रोज का ही काम है अब इस लड़के का। अब वो उससे बात करना भी धीरे धीरे बंद करने लगे। और शाहूकार जो था, व्यापारी था, ये सब देख रहा था कि क्या हो रहा है। उसको पता था कि घर वाले ही उसको, आसपास वाले ही जो पैसे दे रहे हैं, तभी ये जो है पैसे मेरे पास ला रहा है। और एक दिन ऐसा आया कि उस लड़के को किसी ने पैसे नहीं दिए, तो शाहूकार ने मना कर दिया कि आज तुम अपने खाने जितना भी इंतजाम नहीं किया, इसलिए आज तुम्हें खाना नहीं दिया जाएगा। एक दो दिन ऐसे चला, उस लड़के का जो भूख से बहुत ही बेहाल होने लगा। तभी उस लड़के ने क्या किया, कहीं जाकर कोई थोड़ा बहुत काम किया और थोड़े से पैसे लेकर अपने पिताजी के पास आया। उसने बोला, लो पिताजी, ये पैसे मैं अपने काम करके लाया और मैं बहुत थक चुका हूँ। तब उस व्यापारी ने कहा कि जाओ इसको कुएं में डालो। वो लड़का एकदम चौंक गया और
और बोला कि पिताजी, इसको मैंने बहुत मेहनत से बनाया है, मैं इसको कुएं में कैसे डालूं? मैंने इसके लिए बहुत मेहनत की है, मैं बहुत ही थक चुका हूँ। तब उसके पिताजी ने कहा कि जो हमने मेहनत करी थी, जो हमने पैसा कमाया था, उसको तुम दिन रात किस तरह उड़ा रहे थे, तो क्या उसमें हमारी मेहनत नहीं थी? अब तुमने थोड़ी सी मेहनत करके कुछ पैसे कमाए तो उसका तुम्हें दर्द हो रहा है, तो इसी तरह हमारे पैसे का भी हमें दुख दर्द होता है। तुम अपने पैसे को इसी तरह उड़ा रहे, हमारे पैसे को इसी तरह उड़ा रहे थे, तो आज तुमने जब खुद कमाया तो तुम्हें पता लगा कि मेहनत क्या होती है, मेहनत का फल क्या होता है, किस तरह कमाया जाता है। तब वो लड़का अपने पिताजी के गले लग गया और माफ़ी मांगने लगा कि मुझसे गलती हो गई, मैंने आपकी मेहनत के कमाए हुए पैसों का जो है सही इस्तेमाल नहीं किया, उसको ऐसे फिजूल खर्च कर रहा था। लेकिन मुझे अब पता चल गया कि कमाए हुए, मेहनत से कमाए हुए पैसों की जो है मूल्य, जो कीमत क्या होती है। अब वो लड़का समझ चुका था कि मेहनत का फल क्या होता है। तो आई होप मेरी आज की स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू सो मच।